हर हर महादेव शंभु। आप सभी लोगों का हमारी YouTube चैनल में स्वागत है। और आप बड़े मन भाव से संगम के उस पावन पवित्र तट पर गए और आपके द्वारा वहाँ से और हमने भी लेकर आए हैं यह गंगा जली। और गंगा जली के साथ में वहाँ से गंगा जमुना त्रिवेणी संगम की यह रज भी लेकर आए हैं। तो अब आपने और हमने इन्हें लेकर तो आ गए हैं, अब इनका हमें क्या प्रयोग करना है, कैसे इनका पूजन करना है, यही दिव्य जानकारी आज हम आप लोगों तक लेकर आए हैं। कि सर्वप्रथम आपके द्वारा जो 144 साल के बाद यह संपूर्ण महाकुंभ का महापर्व हमें और आपको प्राप्त हुआ। हम माता गंगा मैया के, यमुना मैया के उस पावन तट पर गए और हम दिव्य अमृतमय स्नान लिया, दिव्य साधु संतों के दर्शन करे और वहां से यह पवित्र अमृतमय जल को हम अपने घर पर लेकर आए। अब इस जल का प्रयोग हमें करने के पूर्व में इसका हमें पूजन अर्चन करना रहेगा। एक सुंदर सी चौकी ले लें या लकड़ी का पटा ले लें, उस पर एक लाल पीला वस्त्र बिछाकर बड़े मन भाव से गंगा जली का जिस पात्र में आपने लेकर आए हैं उसमें रखकर गौरी गणेश का पूजन करें, कलश का पूजन करें, कुमकुम हल्दी चंदन श्रीफल की भेंट प्रसादी श्रृंगार की सामग्री भी आप गंगा मैया को अर्पण करें। गंगा मैया से प्रार्थना करें कि हे गंगा मैया, बड़े भाग्य से 84 लाख योनि में भटकने के बाद यह मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है और इस मनुष्य के शरीर को प्राप्त होने के बाद हम आपके परम धाम आ पाए। बड़े मन भाव से हमने आप में डुबकी लगाई और आपको लेकर हम आए हैं हमारे इस घर में और आज यह पूजन अर्चन कर रहे हैं। लाने में हमसे अगर कोई भूल हो गई हो आप क्षमा करें, आज की यह पूजन अर्चन को आप अंगीकार करें। बड़े मन भाव से गंगा मैया की आप आरती करें, परिवारजनों सहित भोजन प्रसादी का आयोजन जो आप करना चाहें अपने भाव के अनुसार, अपनी भक्ति श्रद्धा के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार आप वह अवश्य करें। कन्या भोजन कराएं, जो आपसे हो सके तो दान करें, ब्राह्मणों को बुलवाकर विधिवत पूजन अर्चन करें, यज्ञ हवन करें। अब यह गंगा जली के लिए आप ऐसा एक पीतल का या पात्र भी ला सकते हैं, गंगा जली जिसे कहते हैं, उसमें भी आप यह जल को रखें। हाँ, यह न ला सके तो आप एक तांबे के लोटे में आप इस जल को भर के अवश्य अपने घर पे रखें। और अब बात करते हैं कि वहां से जो आपने और हमने जो रज लेकर आए हैं, यह गंगा मैया की अत्यधिक पवित्र जागृत रज है। क्यों? क्योंकि न जाने कितने संत महात्माओं के चरणों में यह रज आई है और यह रज हमारे लिए अमृत तुल्य है। इस रज को लाने के बाद पूजन अर्चन के पश्चात आप अपने पूजन के कक्ष के हर कोने में, वास्तु के अनुसार ईशान कोण में एक चुटकी आप डालें, ईशान कोण, फिर अग्नेय कोण, फिर नैऋत्य कोण, फिर वायु कोण, चारों कोने में अवश्य डालें। फिर अपनी घर की छत पे चले जाएं, अपने घर के भी छत के चारों कोने में एक एक चुटकी यह जल में आप इसे मिला लें। थोड़ी सी रज को थोड़ा जल ले लें और दूबा ले लें या पंच पल्लव आम के पत्ते ले लें, अशोक के पत्ते ले लें। इससे अपने पूरे घर में आप छिड़काव करें, अपने व्यापार में, अपनी दुकान में वृद्धि के निमित्त यह रज अद्भुत है। यह जब आप यह उपाय करेंगे तो निश्चित ही आपके जीवन में जो अनावश्यक परेशानियां जो आपके आ जाती है, वह विघ्न बाधा परेशानियां सब दूर हो जाएगी। क्योंकि यह जो रज है यह साधारण रज नहीं है, यह हमारे पूर्व जन्मों के पुण्य के प्रभाव से ही हम उस महाकुंभ तक जा पाए और इस रज को लेकर आ पाए। यह हमारे लिए बड़े भाग्य की बात है। पितृपक्ष में जब हम पितरों को तर्पण करते हैं, दक्षिण मुख होकर जल अर्पण करते हैं, तो जल के पात्र में हम तिल और जौ का प्रयोग करते हैं। थोड़ी सी एक चुटकी यह रज भी हम अगर डाल लें तो वह जल जो हम पितरों को अर्पण करते हैं वह गंगा जल त्रिवेणी के जल के समतुल्य हो जाता है। अभी आने वाली 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर्व है। आपके द्वारा अपने घर पर आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे। उस पार्थिव शिवलिंग की जिस मिट्टी में भी आप यह थोड़ी सी रज आप मिला लें तो भोलेनाथ बड़े प्रसन्न होते हैं। और यह रज को रखना काहे में, एक कोई पंचपात्र ले लें, कोई आप ऐसा पीतल का स्टील का डब्बा ले लें और उसमें यह संपूर्ण रज को आप भरकर सुरक्षित ऐसे पूजन स्थान में, साफ सुथरे स्थान में रखें। समय अनुकूल आप इसका प्रयोग अवश्य करें। यह आपके लिए, हमारे लिए यह एक दिव्य औषधि है, एक ईश्वर का आशीर्वाद है कि गंगा जमुना मैया, सरस्वती मैया के उस संगम के तीर्थ से हमने इस रज को लेकर आए हैं। यह रज को आप माथे पर लगा लें। आप जिस काम के निमित्त जा रहे हैं वह काम आपका निश्चित ही सफल होगा। आपके पितरों का आप पर आशीर्वाद होगा। आपके कुल देवी देवता, स्थान देवता, ग्रह के जो वास्तु देवता वह भी बड़े प्रसन्न होते हैं। क्योंकि यह रज सहज नहीं है। ना जाने कितने संत महात्मा, दिव्य योगी
उनके चरणों की यह रज है और गंगा मैया के पवित्र घाट की यह रज है। गंगा जली और रज, इन्हें आप बहुत संभाल कर रखें। कभी आपके यहाँ मान लो गंगा जल समाप्त हो गया हो या किसी को गंगा जल की आवश्यकता पड़ रही हो, तो साधारण जल में आप यह थोड़ी सी रज भी मिला दे तो तत्काल में यह रज भी गंगा जल, क्योंकि गंगा के तट की त्रिवेणी संगम की यह रज है, इसमें जो जल आप मिला देंगे तो वह भी गंगा जल के समतुल्य हो जाता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो यह दिव्य जानकारी आप और लोगों तक भी अवश्य भेजें, जिससे वह भी इसका लाभ ले पाए। यह गंगा जी की रज जो आपने लेकर आए हैं, इसे आप प्रसादी स्वरूप अपने परिवारजनों को भी थोड़ी थोड़ी अगर वितरण कर दें तो उनके घर में भी सुख समृद्धि वैभव आएगा और उनका भी आपके प्रति शुभाशीष रहेगा। यह जल भी आपने लाए हैं, लाने के पूर्व आपको पहले पूजन करना है, उसके बाद में आप थोड़ी थोड़ी शीशी में, बोतल में, जो भी आपकी व्यवस्था हो उसके अनुसार आप इसे लोगों को प्रदान कर सकते हैं। लेकिन बिना पूजन के आग्रह रहेगा कि आप कदापि वितरण ना करें, पहले आप पूजन कर लें। अच्छा, जिन्हें यह जल प्राप्त हो रहा है वह भी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आप वहां नहीं जा पाए किसी परिस्थिति के कारण, लेकिन जब घर बैठे आपको जल मिल जाए तो उस जल का आप भी अपने पूजन स्थान में रख के अवश्य पूजन करें। तो गंगा मैया की, यमुना मैया की, सरस्वती मैया की हम पर बड़ी कृपा होती है, क्योंकि यह मनुष्य का शरीर गरुड़ पुराण में, शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में जो बड़ा सुंदर वर्णन आता है, 84 लाख योनि भटकने के बाद हमें यह मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। और यह मनुष्य शरीर प्राप्त होने के बाद में यह महाकुंभ के महापर्व पर त्रिवेणी मैया के संगम में डुबकी लगा लेना अपने आप में हमारे द्वारा किए गए जाने अनजाने पाप कर्मों को भस्मीभूत करने के समतुल्य हो जाता है। वहां की प्रसादी और यह गंगा जल वितरण करना भी बड़े भाग्य की बात है। आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा आग्रह रहेगा कि आप इसे सब्सक्राइब करें, जिससे हम आप तक और भी दिव्य जानकारी भेज पाएं। और कमेंट बॉक्स में भी आप हमसे जुड़कर कोई चीज़ अगर पूछना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। हर हर गंगे हर हर महादेव शंभु।